नमस्कार मित्रों, डिजिटल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य पर चर्चा की थी। आज हम लोग जैन साहित्य पर बात करेंगे और हम लोग जानेंगे बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 3 में कौन से प्रश्न पूछे गए थे और आने वाले एग्ज़ाम में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन पर विचार करेंगे, समझेंगे। आज हम लोग समझेंगे जैन साहित्य क्या है, जैन साहित्य से संबंधित कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। आगामी परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग समझ लेते हैं कि बीपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन आदिकालीन जैन साहित्यकार हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी पूछ रहा है। इसी तरह से कोई जैन साहित्यकार दे सकता है, उसकी रचना पूछ सकता है, कोई रचना दे सकता है, उसका जैन साहित्यकार पूछ सकता है। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न बन सकते हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए अब हम लोग जैन साहित्य पर बात कर लेते हैं। जैन धार्मिक साहित्य अपभ्रंश से निकली हुई प्राचीन हिंदी में है। इस साहित्य का समय ईसा की 8वीं शताब्दी से माना जाता है। जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा है। सबसे ज़्यादा चरित काव्य जैनियों ने लिखे हैं। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जिनदत्त सूर्य, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूर्य, जैनाचार्य मेरुतुंग आदि जैन कवि हैं। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही है। जैन साहित्य मुख्यतः काव्य और व्याकरण से संबद्ध है। जैन साहित्य का महत्व जैन धर्म सिद्धांत के प्रतिपादन के साथ साथ विज्ञान की दृष्टि से भी है। जैन ग्रंथों में सर्वप्रथम स्वयंभू का नाम आता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत को अपभ्रंश का स्वर्ण काल माना है। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, दोहा बंध, पदधड़िया बंध, गेय पद बंध। चलिए अब स्वयंभू पर बात कर लेते हैं। स्वयंभू जो 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे, इनका संबंध जैनों से है। इनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं, पौमचर्यु, ऋथ्रणेमिचर्यु, स्वयंभू छंद। तो पौमचर्यु किसकी रचना है? तो पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है। पौमचर्यु में 5 कांड हैं, 83 संधियाँ हैं। ये एक विशाल महाकाव्य माना जाता है। इसमें राम को अंत में मुनींद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है। पौमचर्यु को अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। अपभ्रंश में सर्वप्रथम कड़वक पद्धति का प्रयोग इसी में हुआ है। तुलसीकृत रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। यह कथन किसका है? यह कथन है राहुल सांकृत्यायन का। राहुल सांकृत्यायन ने माना है स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि हैं और इनका एक कथन है, स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। तो आप लोग जान चुके हैं स्वयंभू कौन है, स्वयंभू के बारे में समझ चुके हैं। जैन परंपरा के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। इन्होंने पौमचर्यु, ऋथ्रणेमिचर्यु, स्वयंभू छंद की रचना की है। पौमचर्यु इनका ग्रंथ है जो 5 कांडों में है। तो हम लोग जान चुके हैं कि रामचरितमानस पर स्वयंभू के पौमचर्यु का प्रभाव है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो स्वयंभू के बारे में आप लोगों को याद रखनी है। अब हम अगले कवि पर बात कर लेते हैं। पुष्पदंत के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। तो डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा है? तो डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा है। डॉक्टर तगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है। शिव सिंह सेंगर ने
पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। तो भाखा की जड़ पुष्पदंत को किसने कहा है? तो पुष्पदंत को भाखा की जड़ शिव सिंह सेंगर ने कहा है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियां दी हैं। तो इन्होंने स्वयं को कौन कौन सी उपाधियां दी हैं? इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियां दी हैं। ये कुछ तथ्य हैं पुष्पदंत के बारे में जो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इनकी रचना जसहर चर्यु है, 63 महापुरुष गुणा अलंकार महापुराण है, हृदय कुमार चर्यु है, जिसे नाग कुमार चरित भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं धनपाल पर। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी है। तो धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी है। इनकी रचना भविष्यत कहा है। भविष्यत कहा का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया है। तो आप लोग जान लीजिए कि इनकी रचना कौन सी है। तो धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा रोमांटिक महाकाव्य है। अगले जैन कवि हैं मुनि राम सिंह। मुनि राम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। तो अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन है? तो वो हैं मुनि राम सिंह। इनका पाहुड़ दोहा ग्रंथ चर्चित रहा है। तो इनकी कौन सी रचना प्रसिद्ध है? पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा किसकी है? ये है मुनि राम सिंह की। चलिए हेमचंद्र के बारे में जान लेते हैं। हेमचंद्र, इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था। ये जैन आचार्य हैं। इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। तो प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। इन्होंने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया है। इनका ग्रंथ है शब्दानुशासन। इसे सिद्ध हेम भी कहा जाता है। तो इनका ग्रंथ आप लोग याद रखना, शब्दानुशासन। शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है। ये प्राकृत व्याकरण है एक प्रकार का। चलिए कुछ रचनाएं उनके रचनाकार देख लेते हैं। परमात्म प्रकाश योग सार, ये जो इंदु की रचना है। तो ये किसकी रचना है? ये है जो इंदु की रचना परमात्म प्रकाश और योग सार। पौमचर्यु, रिठनेमिचर्यु, स्वयंभू छंद, ये स्वयंभू की रचना है। महापुराण, हृदय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु, ये पुष्पदंत की रचना है। भविष्यत कहा, ये धनपाल की रचना है। तो धनपाल की रचना कौन सी है? धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। पाहुड़ दोहा, ये मुनिराम सिंह का है। शब्दानुशासन, ये हेमचंद्र का है। तो हेमचंद्र का शब्दानुशासन, मुनिराम सिंह का पाहुड़ दोहा, धनपाल का भविष्यत कहा, महापुराण, हृदय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु, ये पुष्पदंत का। ये सब आप लोग याद रखना। स्वयंभू की रचनाएं पौमचर्यु, रिठनेमिचर्यु, स्वयंभू छंद, ये लोग भी आप लोग अच्छे से याद रखना। अब आगे देख लेते हैं। उपदेश रसायन रास, इसके रचनाकार जिनदत्त सूर्य हैं। कुमार पाल प्रतिबोध, इसके रचनाकार सोमप्रभ सूर्य हैं। प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार्य मेरुतुंग हैं। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं आती हैं। इसका संग्रह 14वीं सदी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था। तो इसके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर हैं। प्राकृत पैंगलम के संकलनकर्ता लक्ष्मीधर हैं। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। हम लोगों ने जान लिया कि उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है और प्राकृत पैंगलम के संकलनकर्ता कौन है। तो जैनाचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। सोमप्रभ सूरि कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं। जिनदत्त सूरि उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं। चलिए और जान लेते हैं। श्रावकाचार्य ये किसकी रचना है? श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है। बुद्धिरास ये किसकी रचना है? तो बुद्धिरास शालिभद्र सूर्य की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास ये किसकी रचना है? ये शालिभद्र सूर्य की रचना है। चंदन बाला रास, जीवदया रास ये किसकी रचना है? ये है आसगु कवि की रचना है। आसगु कवि की रचनाएं कौन कौन सी हैं? चंदन बाला रास, जीवदया रास ये आसगु कवि की रचनाएं हैं। बुद्धि रास, भरतेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूर्य की रचनाएं हैं। श्रावकाचार्य ये देवसेन की रचना है। हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं पर बात कर ली जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आगे कुछ और बात कर लेते हैं। थोड़ा हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही है और हम लोगों ने अभी कुछ रास ग्रंथ भी देख लिए। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेते हैं। प्राचीनतम ग्रंथ, रास परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? प्राचीनतम ग्रंथ ऋभुदारण रास, ये संस्कृत भाषा में है। अपभ्रंश में प्रथम
उपदेश रसायन रास है, ये जिनदत्त सूरी का है। हिंदी में प्रथम भरतेश्वर बाहुबली रास है, ये शालिभद्र सूरी का है। प्रथम धर्मेत्तर रास, ये संदेश रासक है, ये है अब्दुल रहमान का। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास, ये है पंच पांडव चरितरास, ये भी शालभद्र सूरी सेकंड का है। डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है। हम लोगों ने अभी रास काव्य परंपरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे कि जैसे अपभ्रंश में प्रथम रास ग्रंथ उपदेश रसायन रास, हिंदी में प्रथम रास ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास, प्रथम धर्मेत्तर रास संदेश रासक, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास पंच पांडव चरित रास। तो हम लोगों ने जान लिया कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। डॉक्टर नगेन ने हिंदी की प्रथम रचना देवसेन कृत श्रावकाचार को माना है। चलिए पूछे गए कुछ प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा? सिद्धनाथ साहित्य, संत साहित्य, सूफी काव्य, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिद्धनाथ साहित्य। सिद्धनाथ साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। तो यहाँ पर आपका उत्तर बी सही है, स्वयंभू। स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं। अगला प्रश्न है अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद है। ऑप्शन है वनस्थ, इंद्रवृजा, दोहा, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि दोहा या दूहा ये अपभ्रंश का छंद है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोहा अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनमें से कौन आदिकालीन जैन साहित्यकार हैं? ऑप्शन है चरपट, नरपतिनाल, नागार्जुन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर आपका सही विकल्प है ऑप्शन ई, क्योंकि यहाँ पर चरपट और नागार्जुन नाथ साहित्य से संबंधित हैं और नरपतिनाल ये रासो काव्य से संबंधित हैं। आगामी परीक्षा है तो कुछ संभावित प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? अमीर खुसरो, कुतुबन, अब्दुल रहमान, मंझन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है अब्दुल रहमान। आदिकाल में अब्दुल रहमान ने अवहट्ट भाषा में रचना की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, सबरपा। कृतियां हैं संदेश रासक, पहुंचर्यु, महापुराण, राहुलबेल, चर्यापाद। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वयंभू ने पहुंचर्यु लिखा है, पुष्पदंत ने महापुराण लिखा है, संदेश रासक अब्दुल रहमान ने लिखा है, चर्यापाद सबरपा की रचना है, राहुलबेल रोड कवि की रचना है। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए भरतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार, चंदनबाला रास, रेवंत गिरि रास। दूसरा ऑप्शन है रेवंत गिरि रास, श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास। तीसरा ऑप्शन है चंदनबाला रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, रेवंत गिरि रास, श्रावकाचार। चौथा ऑप्शन है श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास, रेवंत गिरि रास। यहाँ पर विकल्प डी सही है, श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास, रेवंत गिरि रास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चंदनबाला रास के रचयिता हैं? जिन धर्मसूरी, सुमतिगण, मुनि जिन विजय, आसगु। यहाँ पर आपका विकल्प डी सही है, आसगु। आसगु ने चंदनबाला रास की रचना की है। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आगामी परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमारे साथ बने रहें। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।